बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बहुत ही टेस्टी सब्जी को रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। ये ऐसी सब्जी है जिसके बहुत से नाम हैं। कुछ लोग इसे चकोतरे कहते हैं, कुछ लोग चप्पन कद्दू कहते हैं और कुछ लोग घिया कद्दू भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस सब्जी का ताल्लुक कद्दू की फैमिली से ही है, लेकिन ये आम कद्दू की निस्बत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आज की इस रेसिपी में हम बेसिक से मसाला जात यूज़ करेंगे और देखेंगे कि शेफ़ हजरात ऐसा क्या ऐड करते हैं इसमें जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलें आज की रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो ये है चप्पन कद्दू जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। कुछ लोग इसका छिलका मोटा मोटा उतार लेते हैं और कुछ लोग इसे बारीक सा छीलते हैं। तो मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने इसे हल्का सा छीला है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम गाजर को छीलते हैं। तो इसके पीसेस को बहुत ज़्यादा मोटा और लंबा नहीं काटेंगे, छोटे और पतले पीसेस में ही इसे मैंने काटा है। तो इसमें से कुछ हार्ड निकले हैं, कुछ में कीड़ा मुझे नज़र आया जिसे मैंने रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऐड करेंगे ऑयल। आप इसको अगर सरसों के तेल में बनाएंगे तो सब्ज़ी की बात ही अलग होती है। सरसों के तेल को कैसे साफ़ करना है इसकी 2 से 3 रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है, इसमें मैंने 2 तेज़पात और 4 से 5 दाने दरंगी मिर्च, जो छोटी गोल वाली मिर्च होती है, उसके ऐड किए हैं। चंद सेकंड ही दोनों अज्जा को भूनने के बाद इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज यहाँ पे मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के लिए हैं और उसे बारीक बारीक सा चॉप किया है, जैसे कि हम ऑमलेट के लिए कटिंग करते हैं, ठीक है। और ऑयल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल ऐड किया है। अब अगर रेस्टोरेंट स्टाइल में जो सब्ज़ी बनती है उसके राज की बात की जाए तो उसका एक राज तो यही है कि उसमें वो घी या ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं और सर्विंग के वक्त जो गोश्त वगैरह उनका बना होता है उसकी तरी भी वो सब्ज़ी में ऐड करते हैं, जिसकी वजह से उसका टेस्ट बहुत अलग आता है। प्याज को जल्दी से नरम करने के लिए अगर आप उसमें चुटकी भर नमक ऐड कर देते हैं तो इसका प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। सारा नमक हमने ऐड नहीं किया है, जस्ट चुटकी भर ही ऐड किया है। जैसे ही प्याज नरम होंगे 2 से 3 मिनट में हम इसमें बाकी का नमक भी ऐड करेंगे। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लहसुन पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश लहसुन है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन लहसुन को आपने मैश करके ऐड नहीं करना है, बल्कि उसे छोटे छोटे पीसीज में काट के ऐड करना है। इस तरह से इसका टेस्ट डिफरेंट आता है। अब मसालों को हमने भूनना है जस्ट 1 से 1.5 मिनट के लिए। काफ़ी हद तक प्याज पहले भी नरम हो चुके थे। अब इसे मज़ीद गलाने के लिए इसमें जस्ट 1/4 कप से भी कम पानी ऐड करेंगे, ताकि सब्ज़ी की जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी सी मिक्स वाली सी रेडी हो, खड़ी खड़ी वाली रेडी ना हो, ठीक है। तो इसके लिए चूल्हे की आंच जो कि पहले मीडियम थी उसे थोड़ा सा स्लो करेंगे और इसे कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी इस ग्रेवी में हम 2 से 3 मसाले और भी ऐड करेंगे, जिसकी वजह से इसकी खुशबू और इसका जायका बढ़ जाएगा। अब जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है प्याज में वो सब्ज़ी के साथ पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे सारे मसाले मैंने 1 किलो सब्ज़ी के हिसाब से लिए हैं। आप अपनी सब्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं इन मसालों को, ठीक है। सब्ज़ी ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मोटा कूटा हुआ खुश्क धनिया ऐड किया है, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे गरम मसाला ऐड करेंगे। यूजुअली गरम मसाला एंड पे ऐड किया जाता है, लेकिन इस सब्ज़ी में इस पॉइंट पे अगर आप गरम मसाला ऐड करेंगे तो इसकी खुशबू ही अलग आएगी। अब अगर आपने सब्ज़ी को हल्की आंच पे पकाना है और लंबे टाइम के लिए पकाना है तो आप इसमें पानी मत ऐड करें, इसे कवर करके रख दें, ये अपना ही पानी छोड़ेगी, उसी में ही पकेगी। लेकिन मैंने इसको मीडियम आंच पे पकाना है, ज़रा जल्दी पकाना है, तो मैंने इसमें 1/4 कप से भी कम पानी ऐड किया है। अगर आप प्रेशर कुकर में सब्ज़ी को पका रहे हैं तो जस्ट 3 से 4 मिनट आपने इसे दम पे लगाना है और आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। क्योंकि हमने इसे आम कढ़ाई में ही रेडी करना है तो इसे मुकम्मल तौर पे गलते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। बहुत ही एफर्ट के बाद हम ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बना पाते हैं। तो अगर आप शेयर करते हैं वीडियो को तो हमारी इसमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। तो इसे मैंने लो टू मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए पकाया है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, सब्ज़ी काफ़ी हद तक गल चुकी है। इस पॉइंट पे ये जो तेज़पात है इसे हम रिमूव कर लेंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए दोबारा दम पे लगाएंगे। चूल्हे की आंच को हल्का कर देंगे और जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। आपको इस सब्ज़ी पे तरी तो नज़र आ ही रही होगी, पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब एंड पे हमने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करना है और खूब सारा ऐड करना है, क्योंकि सब्ज़ी में सब्ज़ धनिया बहुत अच्छा लगता है।
अब इस पॉइंट पे आप सब्ज़ मिर्च को दरमियान से कट करके भी इसमें ऐड कर सकते थे, लेकिन मैंने बच्चों की वजह से ऐड नहीं किया है। उसकी खुशबू और टेस्ट सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है। तो जो लोग सब्ज़ी खाने के शौकीन हैं उनके मुंह में यकीनन इस वक्त पानी आ रहा होगा। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और नान के साथ भी खा सकते हैं। तंदूरी रोटी को आप घर पे ही तवे पे कैसे रेडी कर सकते हैं, इसकी बहुत ही आसान सी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उसके लिए आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। यही बेसिक से मसाले होते हैं जो कि रेस्टोरेंट में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है। तो किस पॉइंट पे क्या चीज़ ऐड करनी है आज की इस रेसिपी में हमने ये डिस्कस किया है। रेस्टोरेंट में घी में इसे पकाया जाता है, आप देसी घी में या सरसों के तेल में इसे बना के देखें, टेस्ट ही अलग होता है इसका। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए ये एक इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।